वेलकम टू एक्सीलेंट लर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो टीचिंग, परिचय, परिभाषा, उपयोगिता और चक्र और सोपान, जो बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसके जनक कौन थे। 1961 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एचिसन, ब्रुश और एलन इसके जनक थे और 1963 में एलन ने सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नाम दिया था और यह बीएफ स्किनर के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। यह संकुचित शिक्षण प्रक्रिया होती है, एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है। इसमें जो छात्राध्यापक होते हैं उनके छोटे से छोटे व्यवहार, जो शिक्षण व्यवहार होते हैं, उसमें दक्षता को विकसित किया जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। सूक्ष्म शिक्षण, ऐसा शिक्षण जो सूक्ष्म हो, जो कम हो, यानी कि इसमें जो कक्षा का आकार होता है वह भी सूक्ष्म होता है, यानी कि जो छात्र की संख्या होती है वह सामान्यतः हम देखते हैं कि 40 होती है, एक क्लास में 30 या 40 होती है, लेकिन यहाँ 5 या 6 ही होती है। और इसी प्रकार से जो समय होता है वह भी कम होता है, लगभग 6 से 7 मिनट एक कालांश का समय होता है। और विषय वस्तु होती है वह भी कम होती है, कंटेंट भी छोटा ही लिया जाता है और इस तरह से इसमें शिक्षक कौशल का विकास किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में यह कम समय का शिक्षण होता है। इसमें छात्राध्यापकों को एक एक करके शिक्षण कौशल का ज्ञान करवाया जाता है, यानी कि जब शिक्षण करवाया जाता है किसी शिक्षक के द्वारा तो उसमें एक साथ बहुत सारे कौशलों का उपयोग किया जाता है। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण के अंदर प्रत्येक कौशल को अलग कर दिया जाता है और अलग अलग तौर से कौशल का विकास उसमें किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में विद्यार्थी शिक्षण के सभी कौशल का एक साथ उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि प्रत्येक कौशल को वे अलग अलग एक छोटा सा लेसन प्लान बनाते हैं और उस लेसन प्लान के आधार पर शिक्षण करते हैं। और जो उनके साथी, जो छात्राध्यापक है वे और जो मेंटर टीचर है वे फीडबैक देते हैं, गलतियां होती है उसके बारे में बताते हैं और पुनः सुधार करते हैं। तो इस प्रकार से एक चक्र के रूप में प्रक्रिया चलती है। परिभाषाएं, सूक्ष्म शिक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं महत्वपूर्ण, इस प्रकार से है। एलन ने दी थी कि सूक्ष्म शिक्षण जो है वह समस्त शिक्षण को लघु क्रियाओं में बांटना होता है। एक शिक्षण के अंदर जितनी भी शिक्षक व्यवहार की क्रियाएं होती है उनको छोटी छोटी क्रियाओं में बांट करके शिक्षण करवाया जाता है। बीएम शोर के अकॉर्डिंग सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि और कम शिक्षण क्रियाओं वाली एक प्रविधि है, एक टेक्निक होती है। तो ये इसकी परिभाषाएं हैं। अब आता है सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। सूक्ष्म शिक्षण एक व्यक्तिगत शिक्षण होता है और इसमें वास्तविक कौशल सिखाए जाते हैं और एक समय में एक ही कौशल का विकास किया जाता है, जिससे कि प्रत्येक कौशल में विद्यार्थियों में दक्षता उत्पन्न हो सके। छात्रों की संख्या कम होती है, 5 से 6 ही छात्र होते हैं, जिससे उन्हें सिखाना अच्छे तरीके से सिखाया जा सकता है। कम छात्र होने के कारण समय अवधि कम होती है, 5 से 10 मिनट कम समय में बच्चा एक कौशल सीख जाता है और तत्काल फीडबैक दिया जाता है, जिससे उसकी कमियों के बारे में जानकारी हो जाती है और वह अपने पाठ को पुनः सुधार कर सकता है। फीडबैक देने से उसकी अच्छाइयाँ भी पता चलती है, कमियाँ पता चलने से वह अपनी कमियों को खुलेपन से स्वीकार कर सकते हैं। साथ ही जो अभ्यास की जो प्रक्रिया होती है वह भी नियंत्रित रहती है, क्योंकि सभी छात्राध्यापक और मेंटर टीचर के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण की उपयोगिता और महत्व। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा हम जो शिक्षक व्यवहार होते हैं या कौशल है उनका विकास कर सकते हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि होती है और कम समय में अधिक सीख सकते हैं और छात्रों का मूल्यांकन भी वस्तुनिष्ठ तरीके से कर सकते हैं। तो ये इसकी उपयोगिता हो गई। लेकिन माइक्रो टीचिंग करवाते समय हमें कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, जैसे जब भी शिक्षण करवाएं उससे पहले ही
लेसन प्लान ज़रूर कर लेना चाहिए। यदि हम पहले लेसन प्लान नहीं करते हैं और जब लेसन का प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उस वक्त कर रहे होते हैं तो कई प्रकार की त्रुटियां होती है और वह एक उत्तम पाठ योजना नहीं होती है। और एक समय में सदैव एक ही शिक्षण कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सभी कौशलों का विकास होने के बाद में लेसन दिए जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में एक समय में एक ही शिक्षण कौशल का विकास किया जाना चाहिए। और फीडबैक भी उचित मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि समय पर फीडबैक नहीं मिला तो उसका महत्व नहीं होगा। और सकारात्मक पुनर्बलन जहां दिया जाना है तो उसकी अलग उपयोगिता होती है, बच्चे मोटिवेट होते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें हीन भावना आ जाए व निराश हो जाए। तो पुनर्बलन किस प्रकार का होना चाहिए और किस समय दिया जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। पाठ्य वस्तु जो है वह क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होनी चाहिए। जो कंटेंट हम पढ़ाने जा रहे हैं उसमें तार्किकता होनी चाहिए, एक क्रम होना चाहिए, जिससे कि स्टेप बाय स्टेप बच्चे उस चीज को, कंटेंट को समझ सकें। उचित सुझाव आवश्यक है। तो ये सावधानियां जो है हमें एक सूक्ष्म शिक्षण के दौरान रखनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। सबसे पहले जो छात्राध्यापक है उसके द्वारा एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है। एक स्केल पर एक लेसन प्लान तैयार किया जाता है। यह लेसन प्लान 5 से 6 मिनट की समय अवधि का होता है। फिर जब क्लास में उसे वह प्रेजेंट करना होता है तब उसके जो साथी छात्राध्यापक है वे मौजूद रहते हैं, मेंटर टीचर प्रेजेंट रहते हैं और लगभग 6 से 7 मिनट तक उसे वह लेसन प्रेजेंट करना होता है। यह एक कौशल का प्लान है। और उसके बाद में उसका लेसन सुनने के बाद जो छात्राध्यापक है और जो मेंटर टीचर है वे इसे फीडबैक देंगे। जो अच्छाइयाँ वे भी बताई जाएगी और जो कमियां हैं वे भी उसे बताई जाएगी। उन कमियों के आधार पर वह पुनः सुधार करता है अपने पाठ में और पुनः योजना का निर्माण करता है। इसके लिए उसे 12 मिनट का समय दिया जाता है। पुनः पाठ योजना निर्माण करने के बाद वह पुनः शिक्षण करता है अपनी कमियों को सुधारते हुए और पुनः 6 मिनट तक उसका प्रेजेंटेशन देता है। और उसे सुनने के बाद, उसे ऑब्जर्व करने के बाद में जो साथी छात्राध्यापक है और मेंटर टीचर है उसके द्वारा उन्हें पुनः फीडबैक दिया जाता है। 6 मिनट का समय होता है। 36 मिनट के समय में ये इस तरह से एक माइक्रो टीचिंग का साइकिल चलता है, जिसमें एक लेसन प्लान किया जाता है, उसकी टीचिंग की जाती है, फीडबैक दिया जाता है और फिर वापस से उसकी योजना बनाई जाती है। तो इस तरह से बच्चा जो प्रत्येक कौशल में दक्षता हासिल करता जाता है। तो ये एक शिक्षण की तकनीक है। इसमें जो छात्राध्यापक होता है उसको एक वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है। प्रत्येक शिक्षण कौशल को समझाते हुए, छात्रों की आपस में बातचीत करते हुए सक्रिय रूप से प्रस्तुत करने और अपने प्रदर्शन कौशलों का विकास भी इसमें किया जाता है। माइक्रो टीचिंग के फेज 3 फेज होते हैं। फर्स्ट है कि शिक्षक प्रशिक्षक के द्वारा विशिष्ट कौशल संबंधी ज्ञान। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है छात्राध्यापकों को, तो उसमें जो फर्स्ट फेज होता है उसके अंदर जो भी कौशल उनको सिखाए जाने होते हैं उनकी सूची होती है, उनका स्पष्टीकरण होता है, प्रदर्शन होता है और उसका एक सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। यह फर्स्ट फेज में होता है। सेकंड फेज में होता है कि जो छात्राध्यापक है उसके द्वारा पाठ योजना का निर्माण करना। जो छात्राध्यापक है वह 5 से 7 मिनट के लिए एक कौशल की योजना बनाते हैं और उस समय ये ध्यान रखते हैं कि घटक का अधिक से अधिक वे यूज करें। और उसके बाद थर्ड फेज आता है कौशल का अभ्यास। जब पाठ योजना का निर्माण कर लिया जाता है तो वह पाठ का अभ्यास करता है और अभ्यास करने के लिए जो उसके साथी छात्राध्यापक होता है, मेंटर टीचर होते हैं, उनके सामने वह उस लेसन का प्रेजेंटेशन करता है। और जब प्रेजेंटेशन कर रहा होता है तो बाकी जो छात्राध्यापक है और जो शिक्षक है वे एक निरीक्षण तालिका रखते हैं और उसमें घटकों को लिख करके रखते हैं और उस पर अंकित करते हैं कि उस छात्राध्यापक ने अपने लेसन
का प्रदर्शन करते समय किन किन घटकों का प्रयोग करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये 3 फेज होते हैं। माइक्रो टीचिंग के जो कौशल होते हैं और उनके घटकों के बारे में जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।